फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? लास्ट क्लास हमारी हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस शीट के हवाले से। आज हम अटेंडेंस शीट के हवाले से पढ़ेंगे। और मुझे पता है वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं क्योंकि थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा बिज़ी हो गया, तो वीक में एक ही क्लास में डाल पाता हूँ। तो इसी तरीके से हम चलेंगे, वीक में एक क्लास ही हो पाएगी फ़िल वक्त, लेकिन हर क्लास में मैं आपको एक नई शीट बनाना सिखाऊंगा ताकि आपको शीट्स वगैरह बनाना आ जाए। तो आज की जो शीट है वो है अटेंडेंस शीट। आप देख सकते हो अटेंडेंस शीट किस तरीके से है, ये हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना एक्सेल खोल लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेल आ गया। एक्सेल के अंदर हम सबसे पहले टाइटल वगैरह का डाल लेते हैं कि टाइटल किस चीज़ का है, तो हम टाइटल का स्पेस छोड़ देते हैं। नीचे हम यहाँ पे डालते हैं रोल नंबर। सबसे पहले रोल नंबर के लिए मैंने ये दो सेल्स को सिलेक्ट किया, दो रोज़ को, और मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये दो जो है एक ही लाइन के अंदर दो सेल आने चाहिए। अगर आप देख सकते हो इसके अंदर देखो, रोल ऊपर जा रहा है और नंबर नीचे आता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा केस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट कहने से क्या होता है कि जो अगर हमारा स्पेस आगे जा रहा होता है वो ऑटोमेटिकली 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, जितनी लाइन में वो एडजस्ट हो रहा होता है एडजस्ट हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मर्ज किया, यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम जो है, स्टूडेंट अलग है, नेम, तो मैं इसको दोबारा से रैप टेक्स्ट करता हूँ, दोनों एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने लिखनी है डेट। डेट लिखने के लिए आपने यहाँ पे 1 लिखा और आगे 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, और ये कॉर्नर ड्रॉप पॉइंट कहलाता है। यहाँ से आप कॉर्नर से इसको ड्रैग करेंगे। आप देखें डेट इसके साथ लिखी हुई आ रही है 12, 13, 14, 15, तो जितनी आपको चाहिए आप उतनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 28 है, 28, 31 है तो 31, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने 30 कर दी। 30 के बाद अब मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट डे है वो स्टार्ट हुआ किससे, संडे से। SUN मैंने लिखा, सन आगे लिखा हुआ, इसको आप ड्रैग करेंगे 31 तक, तो आपके पास संडे, मंडे पूरा कंप्लीट आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये शीट हमारे पेज से काफ़ी बाहर जा रही है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये टाइटल के ऊपर जो CD, ये जो हमारे कॉलम नेम लिखे होते हैं, इनको आपने फर्स्ट डेट से सेलेक्ट करना है और लास्ट डेट तक आपको लेके जाना है। यहाँ लाने के बाद इस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट किया और किसी भी सेल के दरमियान में से इसको छोटा कर लेंगे। किसी भी सेल को पकड़ के एक को हम छोटा करेंगे, और छोटा करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये 2 सेल्स के बराबर में जो स्पेस होता है यहीं से आप करेंगे। अगर आप यहाँ से करते तो नहीं हो पाएगा, आपको ऊपर से ही करना है। मैंने यहाँ से इसको छोटा किया। अब आप देखें सारे सेल जो है एडजस्ट हो गए, हमारी शीट आ गई, एक ही हिस्से, एक ही पेज के अंदर हमारी शीट शो हो रही है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि बच्चे की टोटल प्रेजेंट। मैंने इसको मर्ज किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल प्रेजेंट। टोटल प्रेजेंट को सेट करते हैं, रैप टेक्स्ट किया, टोटल प्रेजेंट सेट हो गया। दोबारा हम इसको रैप कर देते हैं हाथ के हाथ और मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल एब्सेंट। ठीक है, ये आपकी टोटल प्रेजेंट हो गई, टोटल आपके स्टूडेंट की एब्सेंट्स हो गई। एब्सेंट S लगा देते हैं, ठीक है। ये कहने के बाद अब हम यहाँ पर इसको एक स्पेस जो मेरे पास बच रहा था इतने से को सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ। इस शीट का नाम है अटेंडेंस शीट। ठीक है, इसके साइज को बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें, जैसे भी आप इसको सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट का रोल नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 101। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, ये मैंने ड्रैग कर लिया। फिल सीरीज़। उसके बाद स्टूडेंट नेम डाल देते हैं। स्टूडेंट नेम में हम ABCD डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको किया ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, ये कहने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ अटेंडेंस। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा, वो ये है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले हर बच्चे की एब्सेंट को मार्क कर देना है, जितने बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि एब्सेंट बहुत कम होते हैं प्रेजेंट की निस्बत।
तो हम यहाँ पर रैंडम एब्सेंट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो है मंडे को एब्सेंट था, ये इस दिन एब्सेंट था, तो हर एक को हम एक एब्सेंट डेज दे देते हैं आइडियली, ठीक है। सॉरी, संडे को तो ऑफ होता है, सही। इतना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करके आगे रख देते हैं, ठीक है, सही। और मंडे में भी हम एक आध की एब्सेंट लगा देते हैं। सॉरी, एब्सेंट कहने के बाद अब मेन फोकस आता है प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट लिखने के लिए आपको टाइम लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पी लिखेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे, सबके पास प्रेजेंट आ जाएगा, होना तो यही चाहिए। लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे जितने एरिया में मुझे प्रेजेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। गौर से देखिएगा, हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद हम जाते हैं फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे जाने के बाद हम इसको बोलेंगे जितने भी इस एरिया में ब्लैंक सेल के हैं, जितने भी इसके एरिया में ब्लैंक्स हैं वो सब सिलेक्ट हो जाए। मैंने ब्लैंक्स पे क्लिक किया, ओके किया, सब सिलेक्ट हो गए ब्लैंक्स। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने एक दफ़ा पी का बटन प्रेस करना है, ना आपने क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल एक बार आपने पी का बटन प्रेस किया। अब आप कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे। जैसे आप कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे ऑटो फिल हो जाएगा। जितने भी एरियाज़ खाली थे उस जगह पे सब जगह ये ऑटो फिल हो गया। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है फाइंड के अंदर। फाइंड के अंदर आप जाएंगे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही ओके किया, आपने एक दफ़ा पी का बटन दबाना है, ना कोई क्लिक करना है, ना आपके एरो कीज किसी को आपने नहीं छेड़ना। सिंपल आपने वन टाइम पी प्रेस किया, देन कंट्रोल इंटर का बटन प्रेस कर दिया, आपके पास सब जगह पर प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके तो संडे मुझे खाली चाहिए, तो आप संडे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबा के आप सारे संडे जितने भी संडे के प्रेजेंट हैं उन सबको सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे संडेज हमारे क्लीन हो गए। अब उसके बाद हमारे पास एक जगह आती है कि मैं इसको ऑटो कंडीशन देना चाहता हूँ। ऑटो कंडीशन ये देना चाहता हूँ कि भाई जो भी बच्चा एब्सेंट है वो ऑटोमेटिक रेट के अंदर मुझे हाईलाइट हो जाए, क्योंकि इतने सारे डेटा के अंदर हमें हाईलाइट होना थोड़ा मुश्किल होता है, और जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसके अंदर मैनुअली कलर कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। सबसे पहले आप अपना डेटा सारा सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपने आना है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेट कंटेंट। टेक्स्ट डेट कंटेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछेगा कि कौन सी वैल्यू को आपने लाइट रेड और फिल विद डार्क, यानी कि इसका जो टेक्स्ट होगा वो लाइट रेड कलर का होगा और जो डब्बा होगा वो रेड कलर में डार्क रेड के अंदर फिल हुआ हुआ होगा। तो मैंने कहा जो एब्सेंट है उसके अंदर ये फॉर्मेटिंग लग जाए। अब मैं जैसे ए लिखूँगा, आप देख सकते हो जितने भी मेरे पास ए थे वो सब इसी हिसाब से हो गए कि इसके अंदर जो डब्बे का कलर है वो लाइट रेड है और जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क रेड आ चुका है। ओके किया, अब जितने भी एब्सेंट हैं सारे रेड हो गए। अब मैं कहीं पे भी अगर एब्सेंट लगाता हूँ वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाएगा। आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है शीट को, फिर आना है फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल टेक्स्ट डेट कंटेंट। आप जितने भी रूल्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे 1000 रूल्स लगाएं ये लगेंगे, ठीक है। तो मैंने अब इसको कहा कि भाई प्रेजेंट जहाँ पे लिखा हुआ हो, मैंने पी लिखा, अब पी सारे रेड हो गए, तो यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। मैंने कहा जितने भी पी लिखे हैं वो सब ग्रीन कलर में आ जाए। ओके किया, जितने भी पी थे वो सारे ग्रीन कलर में आ गए। अब अगर मैं किसी रेड पे एब्सेंट पे अगर मैं पी लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप कस्टम कर सकते हैं, कस्टम खुद से भी कर सकते हैं। इसके अंदर वो किस तरीके से होता है, सेम वही प्रोसेस है। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट डेट कंटेंट पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे आप ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद आप इसको बताएंगे कि मुझे कस्टम करना है। यहाँ पे आने के बाद आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाओ। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से ये फिल लिखा हुआ है, फिल आपके बॉक्स का कलर है, और जो फॉन्ट के अंदर कलर लिखा हुआ है ये आपके टेक्स्ट का कलर है। मैंने कहा मुझे फिल के अंदर जो अपने एब्सेंट स्टूडेंट्स चाहिए वो चाहिए सॉलिड रेड कलर के अंदर। सॉलिड रेड आ गया।
और फ़ॉन्ट कलर मुझे चाहिए वाइट, तो यहाँ से आप वाइट कलर सेलेक्ट करोगे फ़ॉन्ट कलर में से। आप जैसे ही ओके करोगे, अब आपका जितना भी टेक्स्ट ए था वो डार्क रेड कलर में और सॉलिड कलर वाइट इसके अंदर टेक्स्ट आ चुका है। दोबारा मैं जाता हूँ टेक्स्ट डेट कंटेंट के अंदर, सेम कंडीशन में लगाऊंगा प्रेजेंट के ऊपर और प्रेजेंट को मैं कह दूंगा कस्टम। कस्टम में जाने के बाद आप इसका कलर क्या रखना चाहते हो, टेक्स्ट का, मैंने कहा टेक्स्ट का कलर मैं रखना चाहता हूँ लाइक येलो रखना चाहता हूँ, और इसका जो फिल कलर है वो रखना चाहता हूँ डार्क ग्रीन। आप डार्क ग्रीन बना भी सकते हो, मोर कलर में जाके यहाँ से आप डार्क ग्रीन सेलेक्ट भी कर सकते हो। ओके किया, ओके। अब आप देख सकते हो ये पूरी शीट मेरे मुताबिक एडजस्ट हो गई, जैसे मैंने कहा था वैसी शीट मेरे पास डिज़ाइन हो चुकी है। मैं इनको सेलेक्ट करके बॉर्डर भी दे देता हूँ हाथ के हाथ। ये बॉर्डर है इंसर्ट के अंदर, इसको आपने कर देना है ऑल बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर भी लग चुका है। अब मुझे कैलकुलेशन ये कहनी है कि भाई इस महीने में ए जो है टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहा है। अगर मैं काउंट करके लगाता हूँ तो इजीली मैं हाथ से काउंट करके भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है इफ़ कंडीशन का। इफ़ कंडीशन किसके साथ लगती है, काउंट के साथ। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल काउंट इफ़। मैंने आपको काउंट ए काउंट पढ़ा दिया था, काउंट ब्लैंक पढ़ा दिया था, ये काउंट इफ़ है। इफ़ की कंडीशन के साथ हम काउंट लगा दें, काउंट लगाया मैंने, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इसको रेंज बताई कि किस रेंज का मुझे डेटा रिक्वायर्ड है। मैंने इसको रेंज ये बता दी कि भाई ये पूरी रेंज का डेटा मुझे रिक्वायर्ड है। कॉमा लगा के सिलेक्शन को मैंने स्टॉप किया, क्योंकि अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन एक्टिव रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप आगे और भी सिलेक्शन करना चाहते हो। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अगर नंबर में होता तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, जैसे 50-60 डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन जब क्राइटेरिया हमारा अल्फ़ाबेटिक होता है तो अल्फ़ाबेटिक के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ता है। जब आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो फॉर्मूला जो है अल्फ़ाबेट को एज अ न्यूमेरिकल या उसको स्ट्रिंग के तौर पे सर्च कर रहा होता है। तो हमें जब भी फार्मूलाज के अंदर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना होता है या स्पेस का या किसी स्पेशल कैरेक्टर का, तो वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं जानना चाहता हूँ मेरी टोटल प्रेजेंट कितनी है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा के प्रेजेंट लगाया, फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा से मैंने इसको ख़त्म किया और ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हो कि इसमें फार्मूला क्या था, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। इंटर दबाया आपने ना। अब ये बता रहे कि टोटल प्रेजेंट आपके पास कितनी है, 18 है। ऐसी सेम फार्मूला आपका एब्सेंट में लगेगा। इक्वल लगाया आपने, लिखा COUNT काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, आपने रेंज सेलेक्ट की। ध्यान ये रहे रेंज में आपने टोटल प्रेजेंट को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ 30 डेज़ को सिलेक्ट करना है। आपने 30 डेज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद आपने लगाया इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट दबा के आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इंटर के बराबर में इन्वर्टेड कॉमास का ऑप्शन मौजूद है, शिफ्ट दबा के आप जैसे उसको प्रेस करोगे इन्वर्टेड कॉमा आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने इसको बताना है कि मुझे काउंट क्या करना है। मैंने कहा मुझे एब्सेंट काउंट करना है। आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और ब्रैकेट को क्लोज करवा दिया। अब जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपके पास एब्सेंट आ जाएंगी। तो ये एब्सेंट और प्रेजेंट निकालने का तरीका है। आप इसको नॉर्मली पूरा ड्रैग डाउन कर दो, सबका फॉर्मूला आपके पास सामने आ जाएगा कि सबके साथ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल फार्मूला। कंडीशनल इसमें आपने सीख लिया, काउंट इफ़ वगैरह भी सीख लिया। इसको आप ट्राई करें। बाकी ये शीट आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं और चाहें तो ये मैंने शीट सामने रख दी है, आप इसकी भी तस्वीर वगैरह ले सकते हैं और इसको सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें। आई होप इसमें इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे लिए। जब हम कोई बड़ी शीट से बड़ा डेटा बना रहे होते हैं ना, हमें उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए काउंट इफ़ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखें। बाकी ये शीट मैंने आपको दे दी है, ये शीट आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके इसको चेक करें, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जिन्हें एक्सेल सीखने का शौक़ है वो इससे बआसानी सीख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। आपकी कमेंट्स से मोटिवेशंस मिलती हैं। बाकी कमेंट्स लाजमी करें। बाकी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ी वीडियोस लेट हो जाती है मेरी, तो माज़रत उसके लिए, क्योंकि स्केड्यूल मेरा बहुत बिजी रहता है।
ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।